मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्री मैसनरी क्या है? इनका शैतान यानी इब्लीस के साथ क्या ताल्लुक है? फ्री मैसनरी का मतलब क्या है और इसकी तारीख क्या है? डॉक्टर एंडरसन कौन था? फ्री मैसनरी से जुड़ी अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं? शैतानी ताकतों का बला से जुड़ा अजीबो गरीब पुरस्कार किरदार नॉस्ट्राडेमस कौन था? क्या मलके बरतानिया भी इसके शिकंजे में है? ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब सवालात और उनके जवाबात आज की इस वीडियो में पेश किए जाएंगे। मगर देखने और सुनने वाले प्यारे हमवतन दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक तसलसल से जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस दज्जाली साजिश से मुतल्लिक हकीकी मालूमात का इल्म हो सके। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, असरे हाजिर में फ्री मैसन्स की रेशा दवानियों और तहकीकात की बिना पर बेपर्दा होने वाली इनकी फिरौनी तारीख से आगाह हर बाशऊर इंसान इस राज से आगाह है कि तारीखी हकायक के तनाजुर में फ्री मैसन को परखने से ये बात वाज़े हो जाती है कि इंसानी तारीख में ऐसे अफराद की कभी कोई कमी नहीं रही जो अपने शख्सी मुनाफे की तकमील की खातिर इंसानी इज्तमात और कुव्वतों को इस्तेमाल करके अपने सिफली यानी शैतानी कुव्वतों को हासिल होने वाले मकासद तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। लिहाजा इस तनाजुर में देखा जाए तो फ्री मैसन एक तंजीम नहीं बल्कि एक ऐसे इंसानी मुफाद प्रस्ताना तफक्कुर का नाम है जो हमेशा से बाज शैतान सिर्फ इंसानों में मौजूद रहा है, और यही वो तफक्कुर है जिसकी बुनियाद पर हर दौर में इस तरह के मिजाज के हामिल अफराद हक की कुव्वतों के मुकाबिल खड़े हुए और अंबियाए कराम के मुकाबले में आकर इब्लीस के मददगार करार पाए। यूरोप में एक मकाला भी शाया किया जाता है जिसमें फ्री मैसन की तारीख, इसके तश्कीली मराहिल, इसकी अहम शख्सियात और उनका मुख्तसर तारुफ, मकासिद और अहदाफ को वाज़े किया जाता है। प्यारे दोस्तों, फ्री मैसन दो फ्रांसीसी अल्फाज फ्रांक यानी आज़ाद और मैसन यानी मजदूर से तश्कील पाया है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक करूने वुस्ता में फ्रांक उन मजदूरों को कहा जाता था जो किसी जबरी मजदूरी से मुआफ थे। दरअसल कलीसा की मुआमारी करने वाले मजदूरों को यह सहूलत हासिल थी कि वो बगैर उजरत के जबरी मजदूरी से बचे हुए थे। उनके साथ काम करने वाले वो मजदूर जिनसे किसी उजरत के बगैर जबरी काम लिया जाता था, उन्होंने मुल्क के अहम जिम्मेदारों से बातचीत और इसरार करके अपने आप को भी जबरी मजदूरी से मुस्तस्ना करार दिलवा लिया, और फिर इन फ्री मैसन्स यानी आज़ाद मजदूरों ने अपने दरमियान मौजूद फाल मजदूरों को फने मुआमारी सिखाने के लिए क्लासेस का आगाज कर दिया और अपने हलके में शामिल मजदूरों को इस बात का पाबंद कर दिया कि वो इस हलके से बाहर किसी और को इस हलके में दाखिल होने और इस फने मुआमारी को सीखने की इजाजत नहीं देंगे, ताकि इस फन के असरार और रमूज खुद उनके हलके के दरमियान ही बाकी रह सके। कैम्ब्रिज नामी मारूफ बरतानवी लुगतनामे के मुताबिक फ्री मैसन मर्द हजरात से मंसूब एक खुफिया और आलमी सतह पर फैली एक ऐसी अंजुमन का नाम है जिसमें सारे अराकीन एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ बाहमी राब्ते के लिए खुफिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है कि मौजूदा शक्लो सूरत की हामिल फ्री मैसन नामी यह तंजीम फकत चंद सदियों की पैदावार हो, लेकिन हकीकत में शैतान सिर्फ अफकार के हामिल अफराद ना सिर्फ तारीख में मौजूद रहे बल्कि इस दुनिया में जारी खैर व शर की इस जंग में भी हर जमाने में मौजूद रहे हैं। बहरहाल दस्तयाब अहवाल और शवाहिद की बिना पर बात की जाए तो फ्री मैसन के उन्वान से मारूफ ये आलमी खुफिया तंजीम मौजूदा मुनज़्ज़म शक्ल में चंद सदियों कबली वजूद में आई है। नाज़रीन गिरामी, यूरोप में कलीसाई जबर व तशद्दुद के मुकाबले में उठने वाली अवामी बेदारी की लहर, जिसको अहद रनसास कहा जाता है, जिसके आगाज के साथ ही चर्च की तामीरात का काम भी अपने इख्तिताम तक जा पहुंचा और यूं वो आजाद मजदूर जो फ्री मैसन के नाम से जाने जाते थे बेकार होते चले गए। बाद में जेम्स एंडरसन नामी मारूफ फ्री मैसन रुकन और बरतानवी वली अहद जो थ्यूपलस ऑफ डेज गोल के नाम से जाना जाता था, इनकी कोशिशों से एक बार फिर फ्री मैसन मुतहरिक हुई, जो बाद में तबके अशराफिया से मुख्तस होकर रह गई। फ्री मैसन की इब्तिदा 24 जून 1717 को बरतानिया में हुई। फ्री मैसनरी के आइन की तश्कील और मंजूरी 1723 को की गई, जिसका खालिक मशहूर फ्री मैसनरी शख्सियत डॉक्टर जेम्स एंडरसन था। फ्री मैसन की तारीख निगारी में एक अहम नाम 1742 में पैदा होने वाला विलियम पर्स्टन है, जिसने डॉक्टर एंडरसन की तरह फ्री मैसन्स के मनासिक व मखसूस इबादात भी किताबी सूरत में तहरीर की है। तीसरा अहम तरीन और मारूफ तरीन शख्स
जिसका शुमार फ्री मैसन्स के मोतबर और मारूफ तारीख निगारों में होता है, वो बरतानवी फौज का साबका ओहदेदार रॉबर्ट फ्रैंक गोल्ड नामी शख्स है, जो कि जंग अजीम से वापसी के बाद बरतानिया में फ्री मैसन्स के एक अहम ओहदेदार के तौर पर सामने आया। इसको 1880 में फ्री मैसन की जानिब से खादिम आजम का लक़ब दिया गया। इसने 1822 से फ्री मैसन की तारीख निगारी शुरू की और 1885 में इस किताब को नशर किया। आज रॉबर्ट गोल्ड की लिखी हुई तारीख मोतबर तरीन तारीख मानी जाती है। शायद इसकी वजह यह हो कि रॉबर्ट गोल्ड अपने शदीद मजहबी तासुब और खसूसन इस्लाम और अरबों से मुताल्लिक अपनी नफरत के हवाले से मारूफ था, और यही वो चीज थी जो फ्री मैसन के मद्देनजर थी। प्यारे दोस्तों, 1723 से लेकर 1750 के दौरान फ्री मैसन ने इंग्लैंड और इसके इर्द गिर्द तेजी से अपना मकाम बना लिया। ये उस वक्त हुआ जब शाही खानदान, उमरा, वुज़रा और आला तबका फ्री मैसन से वाबस्ता हुआ। इंग्लैंड में पहले ग्रैंड लॉज के क़याम और बाज़ाब्ता तौर पर नए सिरे से नए मकासद व अज़ाइम और लाहे अमल के साथ जदीद फ्री मैसन के क़याम ने इंतहाई पजीराई हासिल की, और मास्टर माइंड ने 1730 में आयरलैंड और 1736 में स्कॉटलैंड में ग्रैंड लॉज कायम कर लिए। फ्री मैसनरी मौरखीन के मुताबिक 1721 में बेल्जियम और 1725 में फ्रांस में लॉज कायम किए गए। फ्री मैसन से वाबस्ता एक और मारूफ और तारीखी शख्सियत जो दर हकीकत फ्री मैसन से वाबस्ता एक जादूगर था, उसे दुनिया नॉस्ट्राडेमस के नाम से जानती है। फ्रांस के एक इलाके में एक यहूदी खानदान में पैदा होने वाले इस शख्स ने फ्री मैसन को एक नया रूप दिया। इसने यहूदियत छोड़कर अपने पूरे खानदान के साथ कैथोलिक ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। इसके अजदाद मकामी हुकूमतों से किए गए मुआहदे के तहत इस इलाके में टैक्स वसूली का काम अंजाम दिया करते थे। नॉस्ट्राडेमस ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज तिब से किया। 1538 से 1547 के दरमियान वो ऑस्ट्रिया चला गया, जहां मुकीम यहूदी जादूगर और शैतान प्रस्त फिरके काबाला के साथ मुल्क हो गया। फ्रांस वापस पलटने के बाद नॉस्ट्राडेमस जादूगरी, गैबगोई और कबाला फिरके की तबलीग में मसरूफ हो गया। 1550 में उसने बाकायदा अपनी पेशगोइयों का आगाज किया और मारूफ होता चला गया, यहां तक कि 1555 ईस्वी में उसकी पेशगोइयों की मारूफ किताब शाया हुई। इस किताब की इशाअत के साथ ही नॉस्ट्राडेमस पूरे फ्रांस में मशहूर हो गया, और इसकी मशहूरी के बायस उस वक्त की फ्रांस की मलका कैथरीन दी मेडिसियस ने इसको फ्रांसीसी दरबार का शाही मुशाविर, तबीब और मुनज्जिम मुकर्रर कर दिया। मलका बरतानिया जादुई अलूम और खुफिया असरार और रमूज की दिलदादा थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके दरबार में हर वक्त जादूगरों और मुनज्जमीन का तांता बदा रहता था। इसके सारे बेटे भी ऐसे ही मिजाज के हामिल थे और जादू और खुफिया उलूम के दीवाने थे। इसका एक बेटा जो बरतानवी शाही खानदान में हेनरी सोम के नाम से जाना जाता है और बरतानिया के शाही खानदान की तारीख के नाअहल तरीन शहजादे के उन्वान से मारूफ है, वो भी जादूगरी, रमलगिरी और खुफिया उलूम का रसिया था। इस वक्त दुनिया में फ्री मैसन मुख्तलिफ नामों से अपने काले धंधे चला रही है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि मौजूदा इसराइल का कयाम भी फ्री मैसन का कारनामा है। आगाज से लेकर आज तक इस शैतानी तंजीम के नाम बदले मगर मकासद वही रहे। इस तंजीम का सबसे खुफिया और फाल हिस्सा आजकल इसराइल में ही मौजूद है, जिसे यहूदी प्रोटोकॉल्स यानी ज़ोयन प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि दुनिया भर पर हुकूमत कायम की जाए। इस तंजीम में शामिल ग्रोह को फतह के तरीके, मजहब पर मादे की फोकियत, हसूल इक्तदार की तकनीक, आलमी जंगों से आगाही, आमरीत और जदीद तरक्की, इक्तदार के लिए तैयारी, कलियत पसंद रियासत, प्रेस पर कंट्रोल, मजहब के खिलाफ जंग, मुस्तबदाना दबाव, ब्रेन वॉशिंग, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल और मुखालफीन की गिरफ्तारियों जैसे गलत काम सिखाए जाते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का मुताला और तज्जिया वक्तन फवक्तन यहूद बिलखसूस फ्री मैसन के माजी और हाल के मंसूबों का आईनादार है और मुस्तकबिल के हालात को भी समझने में मदद देता रहेगा। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।